ओम नमस्ते जी। 89वीं श्रव्यकणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला तृतीय समोल्लास अध्ययन अध्यापन का विषय में आप सूक्ष्म दार्शनिक विषयों को वैशेषिक दर्शन के सूत्रों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो सूत्र आ रहा है, कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः, अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। तो कार्यांतरा प्रादुर्भावात, इसकी चर्चा हम गत श्रव्य कणिका में कर चुके हैं। अब अगला सूत्र है अपरस्मिन् अपरम युगपत् चिरम क्षिप्रमिति काललिंगानि, वैशेषिक दर्शन 2:2-6, जिसमें अपर, पर, युगपत यानी एक बार, चिरम यानी विलंब, क्षिप्रम यानी जल्दी, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। तो काल की न्यूनता अधिकता सूर्यादि संबंधी न्यून अधिक गतियों पर आधारित है। जिस पिंड का संबंध अन्य की अपेक्षा अधिक गतियों से रहा है वह पर कहा जाएगा। दूसरा अपर, यह पर भी अन्य किसी की अपेक्षा अपर है। ऐसे ही एक जगह अपर उस अन्य की अपेक्षा पर है जिसका संबंध सूर्यादि गतियों के साथ न्यून रहा है। इस प्रकार यह सब व्यवहार जिस द्रव्य से नियमित होता है वह काल है। लोक में साधारणतया यह कहते सुना जाता है कि अमुक ने 60 दिवाली या होली देखी है और उसने अभी केवल 30, उसकी कैसी समानता? यह व्यवहार कालकृत परत्व अपरत्व का बोधक है। इसलिए यानी एक की अपेक्षा दूसरे के विषय में कहा जा रहा है। जहां परत्व अपरत्व का अस्तित्व है वह काल के अस्तित्व को बताता है। जिन अनेक क्रियाओं के संपन्न होने में समानता दिख रही है वह समानता काल के कारण है। यह समानता काल के आधार पर है। जितनी देर में यह कार्य हुआ उतनी ही देर में दूसरा भी हो गया। दोनों के संपन्न होने के काल की समानता में युगपत नामक व्यवहार होता है। जहां असमानता हो वहां चिर और क्षिप्र ऐसा व्यवहार होता है। चिर माने देर से, क्षिप्र माने जल्दी। जहां देर लगे वहां चिर, जहां जल्दी हो वहां क्षिप्र। यह जल्दी और देर का व्यवहार भी काल पर ही आधारित है, यानी यह काल का लक्षण है। अगला सूत्र आ रहा है नित्येष्व भावाद नित्येषु भावात कारणे कालाख्येति, वैशेषिक 2:2-9। जो नित्य भाव पदार्थों में न हो और अनित्य में हो, इस कारण में ही, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। यानी नित्येषु नित्य पदार्थों में अभावात न होने से, अनित्येषु अनित्य पदार्थों में भावात होने से, चिर क्षिप्र युगपत आदि व्यवहार कारणे कारण में होने में कालाख्या काल का नाम लिया जाता है। इति, इस प्रकार अथवा प्रकरण की समाप्ति। अब अज्ञात कर्तृक प्राचीन व्याख्या में भावात पर्यंत एक सूत्र और कारणे कालाख्यति यह दूसरा अतिरिक्त सूत्र माना गया है। चंद्रानंदीय व्याख्या में भी 2 सूत्र हैं, पर दूसरे सूत्र में इति पद नहीं है। आकाश, परमाणु आदि नित्य पदार्थों में यह जल्दी हुआ, यह देर से हुआ, यह एक साथ हुआ, यह पर है, यह अपर है इत्यादि व्यवहार नहीं होता। परंतु घट, पट आदि अनित्य पदार्थों में ऐसा व्यवहार होता है। इससे स्पष्ट है कि कार्य मात्र, चाहे वह कार्य द्रव्य गुण कर्म कुछ भी हो, के कारण में काल यह नाम प्रयुक्त होता है। इसलिए कार्य मात्र का कारण काल को माना गया है। विविध ऋतुओं के अनुसार विभिन्न वनस्पति, फूल, फल आदि का उत्पन्न होना काल के अस्तित्व का बोधक है, चिन्ह है। वसंत, हेमंत आदि ऋतुएं काल का ही तो स्वरूप हैं। इन पदों से काल का अभिव्यंजन होता है। इति पद प्रकरण की समाप्ति का द्योतक मानना चाहिए। अगला सूत्र आ रहा है इत इदमिति यतस्तद दिश्यम लिंगम। यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे ऐसा जिसमें व्यवहार होता है उसको दिशा कहते हैं। इतः माने इधर से, यहां से, इदम माने ये, इति इस प्रकार,
का व्यवहार यतः जिस निमित्त से होता है तत् वह दिश्यम दिशा का द्योतक यानी लिंगम यानी चिन्ह लक्षण होता है। लोक में ऐसा सर्वत्र हम व्यवहार देखते हैं कि अमुक वस्तु इधर से उतनी दूर और या उतनी समीप है, इधर है या उधर है। यह व्यवहार जिस निमित्त से होता है उसको हम दिशा कहते हैं। यह दिशा का चिन्ह है, लिंग है। इससे दिशा नामक पदार्थ पहचाना जाता है। लोक में प्रयुक्त दूर अथवा निकट पदों के अर्थ के लिए शास्त्र में पर, अपर आदि पदों का प्रयोग होता है। जैसे कालकृत परत्व अपरत्व में बड़े छोटे का बोध होता है, वैसे ही दिशाकृत परत्व अपरत्व में दूर समीप का बोध होता है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आदि व्यवहारों का जो निमित्त है उसी का नाम दिक् है। अगला सूत्र दिया है आदित्य संयोगात भूत पूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। वैशेषिक 2:2-14। महानुभाव, दर्शनों को पढ़ने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। जिन विषयों पर हमने कभी नहीं सोचा परंतु व्यवहार रूप में हम उन चीजों का प्रयोग करते हैं, पर उसके पीछे छुपे हुए सूक्ष्म सिद्धांतों को कभी हमने नहीं सोचा, कभी नहीं जानते, इसलिए वह विषय हमको क्लिष्ट प्रतीत होने की संभावना है। क्लिष्ट प्रतीत होते हुए भी आप धैर्यपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो सूत्र मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची, यानी जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है या होगा उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और जहां अस्त हो उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी और दक्षिण और बाईं और उत्तर दिशा कहती है। यानी सूरज जहां से उगता है उस दिशा को पूर्व कहेंगे, और सूरज जहां अस्त होता है उस दिशा को पश्चिम कहेंगे। अब सूरज जहां से उगता है उस पूर्व दिशा की ओर एक आदमी मुंह करके खड़ा है, तो उसका जो दाहिना हाथ होगा तो दाहिने हाथ की दिशा को दक्षिण कहेंगे, और जहां बायां हाथ होगा वो बाएं हाथ की दिशा को उत्तर कहेंगे। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। सर्ग के आदि काल में सूर्य एक निर्धारित दिशा में निकलता आया है और आगे आने वाले काल में भी इसी प्रकार निकलता दिखाई देता रहेगा। ये नियम कभी परिवर्तित नहीं होता। अब वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए ये दिशाएं निर्धारित हो गईं। जिधर सर्वप्रथम सूर्य सदा दिखाई देता आया है उसका नाम प्राची यानी पूर्व दिशा है। सूत्रकार ने तीनों कालों का निर्देश इसी प्रयोजन से किया कि ऐसी प्रतीति एवं व्यवहार में कभी विपर्यास यानी उल्टा नहीं होता। यानी आज से 1000 साल पहले तो पूर्व दिशा कुछ और होती होगी और आज कुछ और है, और आने वाले 1000 सालों बाद कुछ और होगा, ऐसा विपरीत कभी नहीं होता। जिस ओर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है उस ओर को प्राची यानी पूर्व कहा गया। ठीक इससे उल्टी और जब सूर्य दृष्टिगोचर होता है वह प्रतीची यानी पश्चिम दिशा है। प्रत्यक अंचति यस्याम सा, पहले से ठीक उल्टी दिशा में सूर्य प्राप्त हो यानी अस्त हो उसको पश्चिम दिशा कहा गया। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हुए आदमी के दाहिने हाथ की ओर दक्षिण और बाएं हाथ की ओर उत्तर उदीची दिशा कहती है। इसी प्रक्रिया का अवान्तर दिशाओं को समझने के लिए सूत्रकार ने अतिदेश किया, और वो अतिदेश सूत्र है एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि। वैशेषिक 2:2-16। इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशाओं को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशाओं को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच की दिशा को वायवी और उत्तर पूर्व की बीच की दिशा को ऐशानी दिशा कहते हैं। एतेन माने इससे, दिगंतरालानी माने दिशाओं के अंतराल यानी दोनों दिशाओं के बीच की दिशाओं को, व्याख्यातानी समझ लेना चाहिए। प्राची प्रतीची आदि दिशाओं के विवरण से उनके मध्यवर्ती अवान्तर दिशाओं को ज्ञान होता है। पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा को आग्नेयी, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा को नैऋति, पश्चिम और उत्तर के बीच वाली दिशा को वायवी, उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा को ऐशानी कहते हैं। एकमात्र दिशा द्रव्य के ये सब औपचारिक भेद हो गए केवल व्यवहार की सुविधा के लिए, पर इस प्रकार के अवान्तर विभागों की कोई सीमा ही नहीं है। व्यवहार सिद्धि के लिए किन्हीं सीमित रेखाओं में इन्हें निर्धारित कर लिया गया है। यही 10 दिशाओं के माने जाने का आधार है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम
कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।